Dear students, so here we have questions. Particle is displaced by angle theta and released. Then find out the acceleration of particle just after the release. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, बिल्कुल ये मैकेनिक्स का है जो आप 11th में करते थे. बट सेम प्रॉब्लम अभी नेक्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड लूंगा. वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स और लग रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखो आपका ये जो पेंडुलम है बेसिकली है. ठीक है, तो ये आपकी मोशन जो होगी इसकी सर्कुलर पाथ में ही होगी. ठीक है ना, आपका ये पेंडुलम था, आपने जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछ रहा है आपसे, बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा. तो पार्टिकल की मोशन क्या हो रही है, सर्कुलर पाथ में हो रही है. तो जब भी सर्कुलर पाथ में मोशन होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो टू कंपोनेंट की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं हमेशा. एक होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल. ये हमको 11th क्लास से पता है बेटा. वेन एवर देयर इज सर्कुलर मोशन then a vector can be written as sum of two rectangular components. So if length of the pendulum is L, the radius of this circular motion will be v square upon L, and this will be tangential acceleration. तो हमको पता है कि there are always the two components of acceleration. इसका मतलब है कि ए वेक्टर अगर है आपका ए वेक्टर, तो अपन उसको जस्ट टू कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियल आपको पता है कितना होता है, dv by dt. ठीक है, अब क्योंकि जस्ट आफ्टर द रिलीज है, इसमें इस बात पर गौर कीजिए, बोल रहा है जस्ट आफ्टर द रिलीज. तो जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी जीरो होगी उसकी. केवल यही बात पकड़ने की है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी उसकी नहीं होगी. ठीक है, और जब वेलोसिटी नहीं होगी तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका जीरो हो जाए. ठीक है, तो केवल कौन सा बचा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बचा. तो इसलिए जब आप इसका एफ इक्वल्स टू एम ए लिखोगे, ठीक है ना, इसलिए जब आप इसका एफ इक्वल्स टू एम ए लिखोगे इस तरीके से, देखो आपने यहाँ पर एक तो क्या करा, यहाँ पर तो पहले तो रियल फोर्सेस लगाए, टी और एम जी दो रियल फोर्सेस हैं. एक्सेलरेशन आपको पहले से क्लियर है कि रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, स्पीड जीरो है, तो वी स्क्वायर अपॉन एल जीरो हो जाएगा. तो आप एम जी के दो कंपोनेंट करो, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, इसी तरह से आएंगे. ठीक है, अगर आप एम जी के कंपोनेंट करेंगे तो ये एम जी कॉस थीटा होगा, ये एम जी साइन थीटा होगा. तो टेंजेंट रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन केवल टेंजेंशियल है, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं होंगे क्या. ठीक है, तो आप रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी गिवन बाई एम जी कॉस थीटा. Now we write the F equals to ma along tangential direction. So in the tangential direction, F equals to mat. Force will be equal to mg sin theta equal to mass, and acceleration will be tangential acceleration. So यहाँ देख सकते हैं कि 80 निकल के आएगा g sin theta. So the tangential acceleration will be given by g sin theta and tension in the string will be mg cos theta. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है SCV का. क्वेश्चन नंबर 27 आप अगर देखेंगे तो उसमें इसी तरह की कंसेप्ट यूज हो रही है बिल्कुल, कि जस्ट आफ्टर द रिलीज. तो जस्ट आफ्टर द रिलीज पेंडुलम में समझ में आया आपको, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो इसलिए मैंने रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग कर दिया, एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम ए टी लगा दिया. तो जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सेलरेशन भी पता है और आपको टेंशन फोर्स भी पता है. तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ. देखो आप, टू आइडेंटिकल balls each having the charge q and mass m are suspended from the common point by two strings. तो आपकी दो बॉल्स हैं ये रही. ठीक है, दोनों को एल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है आपने. ठीक है, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग विल बी गिवन बाय थीटा. ठीक है ना, और लेंथ एल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच बॉल कितना है, और दोनों का चार्ज क्यू है. ठीक है ना, इंडक्शन नेग्लिजिबल कर देंगे आप. ठीक है, और सेपरेशन भी एक्स दे रखा है उनका. तो इलेक्ट्रिक एक एक पॉइंट चलेंगे, एक एक स्टेप. पहले पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आपको पता है कूलॉम्स लॉ से पता है आपको. ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ से पता है कि आपका क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स. ठीक है, कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा कूलॉम्स लॉ से. अब आप इसका एफबीडी ड्रॉ करिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत सिंपल है,
इलेक्ट्रिक फोर्स तो बताना। अब पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना होगा। तो देखो आपको ये फोर्सेस दिख रहे हैं इसमें, अगर आप एफबीडी ड्रॉ करोगे इसका, एक है टेंशन फोर्स, एक है इसका वेट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आपने 2 थीटा एंगल दिया है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, आप फोर्सेस रिजॉल्व कर लेंगे, इसके रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो आपका ये टी हो गया, ये एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये आपका एफ ई साइन थीटा भी हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए आप कंपोनेंट है। ठीक है, आप कंपोनेंट करेंगे इसके इन फोर्सेस के, ये आपका परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हो गया मान लीजिए। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट ये आ जाएंगे एम जी कॉस थीटा एफ ई साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट इस तरीके से हो जाए। तो आपके कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एफ ई आप लोगे तो एफ ई कॉस थीटा एफ ई साइन थीटा, एम जी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग एम जी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एम जी साइन थीटा आ जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल अलोंग द स्ट्रिंग क्या है, 0 रहेगा, स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है और आपका जस्ट आफ्टर द रिलीज सिचुएशन है। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स इतना बन जाए। ठीक है ना, द नेट फोर्स ऑन द बॉल अलोंग द स्ट्रिंग इज 0 जस्ट आफ्टर द रिलीज, टेंशन 0 होगी। बाकी बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे आपने ऊपर किया। इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग कर देंगे, तो टेंशन आ गई एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस कर देंगे। सॉरी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम ए लगा देंगे, तो एक्सलरेशन आ जाएगा अपने आप। जो भी इसमें से ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में एक्सलरेशन, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड बता पा रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये वैल्यूज गिवन होगी तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में एक्सलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट आफ्टर द रिलीज की कंसेप्ट यूज हुई है। एससी में भी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना, एससी का शायद मोस्ट प्रोबेबली 27 है फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 29 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो वहां से आप ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसको भी थोड़ी भी डाउट है वो बताइए यहाँ तक।